2009 में पेटीएम की शुरुआत हुई। 2010 में बिटकॉइन आया, लेकिन किसने बनाया अब तक किसी को पता नहीं है। 2015 के अंदर बिटकॉइन का रेट 21,000 रुपये हो गया अचानक। यानी उस समय लोग कहते थे अगर आपके पास 100 बिटकॉइन भी हो तो भी आप करोड़पति हैं, या 10 बिटकॉइन भी हो तो भी आप करोड़पति हैं, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अचानक 54 लाख रुपए पे चला गया। और ये 2023 की बात है, 54 लाख पे गया। तो ये सब अचानक कैसे गया, मेन बात तो यही है। तो मेन बात इसी चर्चा होने के कारण बिटकॉइन का प्राइस इतना अचानक इतना बढ़ा कैसे, और क्रिप्टो करेंसी क्या है, आज की इस वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे कि 2009 और 15 के बीच में ऐसी क्या स्थिति आई या ऐसा क्या सिचुएशन आया जिससे बिटकॉइन का प्राइस इतना बढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जतिन ऑफिशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस 2010 के अंदर बिटकॉइन की शुरुआत तो हुई, लेकिन जो 2011 आया उसके अंदर कंपनियों ने जो है बिटकॉइन के थ्रू लेन देन शुरू कर दिया। यानी गाइस समझ रहे हो आप, यानी पैसे 2500 के नोट या डिजिटल वॉलेट उस वक्त आया ही था, लेकिन उस वक्त लोगों ने जो है बिटकॉइन का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बिटकॉइन में हाई ट्रेडिंग होने के कारण बिटकॉइन का प्राइस 1000 रुपए से सीधा 21,000 पे आ चुका था। ठीक है, अब नेक्स्ट, बिटकॉइन जब चल रहा था तब आरबीआई ने 2020 के अंदर इसे बैन भी किया था। 2018 के अंदर इसे बैन भी किया था, लेकिन उससे बिटकॉइन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्यादा नहीं। वो जहां पे चल रहा था थोड़ा सा वो गिरा, उसके बाद फिर बढ़ गया, क्योंकि इसमें जो है फॉरेनर इंस्टीट्यूशन का कमाल है। यानी कि कुछ ऐसी टीम जिसमें 1000-2000 करोड़ एक साथ लगाती है, और जब रेट बढ़ जाती है तब रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिससे प्राइस और बढ़ जाती है। और जब इंस्टीट्यूशनल अपना पैसा निकालते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर वहां फंस जाता है। मैं जानता हूं आपको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बड़ी उलझी हुई चीज है, सबको समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए राहुल के पास 100 बिटकॉइन, राहुल ने अपनी एक करेंसी बनाई जिसका नाम था डॉज कॉइन। ठीक है, उसने कह दिया कि 1 लाख डॉज कॉइन ही मिनिमम है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, उसने अपने डॉज कॉइन के 50% कॉइन को होल्ड कर रखा था और 50% कॉइन मार्केट में जाके फैला दिए कि आप इसमें 10-10 हजार रुपए लगाओ, एंड टोटल 50,000 रुपए लगाओ और इसका प्राइस बढ़ेगा। मान लेते हैं डॉज कॉइन का प्राइस 1 रुपए था, और अब वो जो डॉज कॉइन 10 रुपए हो गया। अब जिन्होंने 10,000 लगाया था उनका तो 1 लाख हो गया। तो गाइस अब वो जो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डॉज कॉइन बेच देंगे। ठीक है, तो उनका तो 50,000 का प्रॉफिट लोग बाहर निकाल देंगे, यानी कि थोड़े बहुत डॉज कॉइन मार्केट से कम हो जाएंगे। फिर वो जो 5 लोग हैं वो ये बात आगे फैलाएंगे। समझ में आ रहा है ना गाइस कैसा काम होता है। तो गाइस टोटल मतलब कि जो राहुल था जिसने डॉज कॉइन को होल्ड कर रखा था, वो तो रातों रात करोड़पति बन रहा था। क्रिप्टो करेंसी कोई भी बना सकता है अपनी खुद की। ठीक है, इस पर एक चर्चा वीडियो भी लेके आएंगे कि कैसे बनती है ये सब। लेकिन हमें जो मेन बात जाननी है, मेन बात ये है कि हमें क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा के अमीर कैसे बनना है। हमें अमीर बनना है, लेकिन बड़े शातिर दिमाग से। हमें बिटकॉइन का चार्ट देखने की जरूरत है एक्चुअली। अगर आप बिटकॉइन की एनालिसिस करोगे तो जब भी मार्केट मूव नहीं करता है, मान लो बिटकॉइन का रेट 2018 के अंदर 21,000 रुपए था मान लो, और 2019 तक वो 21,000 ही रहा, तो इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। यानी प्राइस थोड़ी कभी बढ़ती है कभी घटती है, यानी कि वो एक जोन में रहती है। ठीक है, अब उसके बाद में जो है वहां से डर रहता है साइडवेज मार्केट के बाद में कि प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा। तो हमें पता है कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा था। ठीक है, अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखोगे पिछले 5 साल के पहले का, तो गाइस उसमें जो है 2018 से लेके 2019 या 20 तक बिटकॉइन का रेट 1% भी नहीं बढ़ा था। लेकिन उसके बाद में 2021 के अंदर एक बम पर उछाल आई और 5 लाख हो गया बिटकॉइन का रेट 21,000 रुपए से। समझ रहे हो ना। तो गाइस हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप साइडवेज मार्केट में पैसा लगाओ। मेरे कहने का मतलब है कि
कि कोई अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हो तो ये एक गैम्बलिंग है। ठीक है, गैम्बलिंग में आपको नहीं पता है कि इंस्टीट्यूशनल पैसा कब डालेंगे, तो आपको जो है सस्ते सस्ते जो क्रिप्टो करेंसी है वो खरीदना है। लेकिन मैं आपको ज्यादा गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस से पैसा डालें। और पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी में एनालिसिस नहीं होती है, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग है। ठीक है, गैम्बलिंग इलीगल नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, एलोन मस्क ने डॉज कॉइन की रेट 5 रुपए से 13 रुपए पहुंचाई थी, 4 रुपए से, क्योंकि वो था एक बड़ा आदमी था, उसने ट्विटर पे ट्वीट किया कि डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस बढ़ गया, 4 रुपए जिसने 4 रुपए पे खरीद के रखा था वो तो 13 रुपए पे चला गया। आई थिंक 16 या 26 पे भी गया था उस समय, मैंने देखा था। लेकिन अभी जो उसका मेन हाई है वो 13 बता रहा है। ठीक है, तो अपन को डॉज कॉइन पे लगाना है कि नहीं लगाना ये तो अपन बात नहीं करेंगे, आप चाहो तो लगा भी सकते हो। और बहुत सारे लोगों का मन ये भी है कि क्या 54 लाख की चीज जो बिटकॉइन है आज की डेट में, क्या वो 10 करोड़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो अगर 1000 रुपए की चीज 42 लाख तक जा सकती है, 54 लाख तक जा सकती है, तो ये भी कंफर्म है कि 54 लाख की चीज 10 करोड़ भी जा सकती है। मान लीजिए आज की तारीख में आपने बिटकॉइन पे 1 लाख रुपया लगा के रखा है, आज बिटकॉइन का रेट चल रहा है 21 लाख रुपए। मान लीजिए बिटकॉइन का रेट 21 लाख चल रहा है और आपने लगा दिया है 1 लाख, लेकिन जब वो 21 लाख की चीज 54 लाख हो जाएगी तो आपके 1 लाख तो बढ़ेंगे ना, आपके 1 लाख तो 7 लाख हो जाएंगे। और जब बिटकॉइन 10 करोड़ में पहुंच गया ना, ये 1 लाख सीधा 90 लाख पे आएगा। है कमाल की बात है। और अभी भी 1 मिलियन बिटकॉइन माइनिंग के रूप में चल रहे हैं, यानी कि जैसे वो 1 मिलियन में बिटकॉइन मिल गया लोगों को, तो लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, उसमें फिर बिटकॉइन का रेट एक स्तर पे बढ़ेगा, यानी कि सारा बिटकॉइन इंस्टीट्यूशनल के पास रह गया। तो गाइस, उनका प्राइस का बढ़ना ना बढ़ना इंस्टीट्यूशनल के पास है, एक बात तो है। और हम इसका प्राइस कंट्रोल करने के लिए हमें एक टीम की जरूरत है। अगर आप भी किसी करेंसी का प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी बढ़ा सकते हैं। मैं आपको इसका एक हैकिंग ट्रिक देने वाला हूँ। तो गाइस, ये जो दिमाग है ये हैकर्स का दिमाग है। अपने उन लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करो जिसके साथ आप भी बिटकॉइन को हैक करना चाहते हो। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक क्रिप्टो करेंसी चुननी है। क्रिप्टो करेंसी चुन ली, मान लेते हैं वो क्रिप्टो करेंसी आपने XRP को चुना। अब मान लो XRP का भाव चल रहा है 2 रुपए 50 पैसे, 2 रुपए 50 पैसे मान लिया, और वो लिमिटेड है 1 लाख तक। 1 लाख तक मान लिया कि 1 लाख ही है, यानी कि इसमें अधिकतम पैसा कितना लग सकता है 2 रुपए के हिसाब से? सिंपल सी बात है, आप 1 × 2 करोगे 2 लाख रुपए लग सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। तो आपको क्या करना है, 1 लाख रुपए की XRP को खरीद लेना है 5 लोगों की मदद से। ठीक है, सबको यहाँ पे कहना है 20-20 हजार रुपए लगाने हैं। ठीक है, आपने क्या किया, 50% XRP को होल्ड किया, शेयर की प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी अगर आप 50% चीजों को खरीद लेते हो। तो 50% आपने XRP के कॉइन खरीद लिए। अब बाकी का 1 लाख रुपया वो तो मार्केट बढ़ा ही देगी, या फिर आपको सोशल मीडिया के थ्रू उसे बढ़ाना है। बात समझ में आ रही होगी आपको? आपको सोशल मीडिया के थ्रू उसे बढ़ाना है, सबको बताना है कि हमने 2 रुपए 50 पैसे पे खरीदा था और वो 5 रुपए 50 पैसा हो चुकी है। और वो भी आपको ये बताना है कि क्रिप्टो करेंसी हुई है, नॉर्मल करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पे पूरी मार्केट को अभी तक पूरा भरोसा नहीं है। अभी लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में पैसा लगाएंगे वो डूब जाएगा। पेट्रोल की कंपनी में लोग पैसा लगाने से डरते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए आपको सबूत देना बहुत जरूरी है। तो सबूत दोगे तो ही पैसा बढ़ेगा आपका। आपको कुल मिलाकर स्टॉक को ऑपरेट करना आना चाहिए। अगर आप स्टॉक ऑपरेट करोगे तो क्रिप्टो करेंसी में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया है XRP का। तो बिना देरी के शुरू हो जाओ स्टॉक को ऑपरेट करना। और मैं जरूरी नहीं है आप XRP खरीदें, आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन डिपेंड आप पे करता है। गूगल पे सर्च करो कौन सी करेंसी कितनी बनी हुई है, जो सबसे कम बनी हुई है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो।
आप आधा, अगर आप 50% का होल्ड करोगे तो 50% अपने आप प्राइस बढ़ जाती है। 2 रुपए की चीज 5 रुपए की तो हो जाएगी, और लोग जब इसमें इन्वेस्ट करेंगे तब वो 10 रुपए हो जाएगी। जब लोग अपना आधा पैसा निकालेंगे और दूसरे लोगों को बताने के लिए कि हाँ ये काम करती है, तो शेयर की प्राइस हो सकता है 10 से 8 हो जाए, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, वो फिर इन्वेस्ट करेंगे। एक बार जिसको इन्वेस्ट करने की लत लग जाती है ना, वो फिर एक इन्वेस्टमेंट भी एक ड्रग्स की तरह है। ड्रग्स बार बार लेते जाओ, हम आदी हो जाते हैं। और इन्वेस्ट करने से अगर पैसा बढ़ता जाए ना, तो इंसान उसका आदी हो जाता है। अगर किसी ने 10,000 रुपए से 70,000 रुपए कमा लिए हैं, तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि वो 70,000 रुपए उन्हें बाहर नहीं निकालेगा, वो फिर उनको 70,000 रुपए को इन्वेस्ट करेगा और उसको 1,40,000 बनाने की कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, मैं कहता हूँ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ड्रग से भी खतरनाक चीज है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। क्रिप्टो करेंसी में अमीर होने का मैंने आपको तरीका बता दिया इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पीछा छोड़ूंगा नहीं।